नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। सावन में अंडे से सर निकालकर बाहर झांकती वामपंथन भादों में बोली गेम आए एहन बाहर देखबे नहीं केलो, मतलब ओ माय डॉग नेवर सीन्स दिस काइंड्स ऑफ फ्लड्स, ओ माय गॉड्स। यही वामपंथनें आहें भर रही हैं कि 2014 के बाद से देश का माहौल ख़राब हो गया है और ऐसे संवेदनशील माहौल में एक उम्मीद की किरण आई थी तनिष्क के विज्ञापन के रूप में, जो कि मूर्ख संघियों को पच नहीं रही। ऐड पर तो बाद में बात करेंगे, पहले स्वीकार्यता के लिए तरसती इन वामपंथनों पर बात करेंगे जो कई स्तर पर फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं। इनका नकली पना पिंक और हॉट पिंक से लेकर नो 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 ये ग्रीन नहीं, ये बॉटल ग्रीन है नापने में बीतता है। यही चरसी वामपंथनें आपको गरीबी पर कविता करती हुई दिखेंगी और यही वामपंथनें तापसी पन्नू के कमर तक पानी में खड़े होकर इन्फिनिटी पूल पर ब्रेकफास्ट के टेबल पर अंडे के पौच देखकर ओ माय गॉड तापसी इज स्लेइंग इट ये भी कहती हैं। इनके रिक्शा वाले की व्यथा पर लिखे पोस्ट देखकर आपको आत्मग्लानि होने लगेगी और तभी ये लिख देंगे कि तनिष्क के ज्वेलरी खरीदने की औकात नहीं है, चले हम बायकाट करने। अरे दीदी, पहले डिसाइड कर लो कि गरीबों की इज्जत करती हो या समय देखकर अपनी एलिटिज्म दिखानी है। किसी को एक जीवन शैली पसंद हो, पैसे हो, घूमने खाने या नग्न होकर नहाने में कोई समस्या नहीं, लेकिन वही व्यक्ति ये सब करते हुए दिखाता भी है स्वयं को या ऐसा करने वालों को देखकर आहें भरता है, फिर वो गरीब मजदूरों के ऊपर एक ट्वीट कर देता है कि वो भी माइग्रेंट है, तब दिमाग जो भन्ना आ जाता है। पूरा जीवन इसी दोगलेपन की निर्लज्जता को बैलेंस करने में बीतता है और बाद में डिफेंड करेंगे कि अमीर होने का मतलब ये नहीं कि गरीबों की व्यथा वो समझ नहीं सकते। लेकिन फ्रस्टू गंजेड़न वामपंथन दूसरे ही दिन लिख देगी कि जिसके अपने पत्नी बच्चे नहीं है वो क्या जानेगा परिवार का दर्द। इनका बस चले तो कह देंगे कि जाके पाँव न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पर आए। गलत है, हमने फोटो देखी विवाही की तो हमें दर्द मालूम है और जिनके फटी है उनसे ज़्यादा मालूम। क्या विज्ञापन का विरोध करने वाले वाकई मूर्ख हैं? विज्ञापन का विरोध करने वाले वो हैं जो देर से जगे हैं। वो मूर्ख नहीं है, बस सहिष्णु हैं और अभी तक सिर्फ सहिष्णुता दिखाते रहे क्योंकि पिछले दौर में कुछ भी बोलने को सांप्रदायिक माना जाता था। लंबे समय से ये नौटंकी चलती रही कि एक खास मजहब अपने उन्माद का उन्मुक्त प्रदर्शन करता रहे और तुमने कुछ कह दिया तो तुम कम्युनल हो जाते थे। अब वो दौर जो है धीरे धीरे गायब हो रहा है। हिंदुओं में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है जहां वो अब यह देख रहे हैं कि उनके धार्मिक प्रतीकों पर किस किस तरीके से उसे विज्ञापन, वेब सीरीज, फिक्शन आदि के छद्मावरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तुरंत ही उस पर कोई सवाल पूछ देता है, कोई तर्क रखता है और फिर उस पर एक चर्चा शुरू हो जाती है। पहले ये चर्चा हो ही नहीं पाती थी और हर नैरेटिव एक तरफा हुआ करता था। अब हिंदू यह भी पूछ रहा है कि 5 दशक पहले की फिल्मों में हर ब्राह्मण चोर, ठग या व्यभिचारी ही क्यों दिखाया जाता था। अब उसे यह जानने में दिलचस्पी है कि हर बार कोई मुस्लिम पात्र शेर खान या अब्दुल के बाप की तरह हरिश्चंद्र से ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार कैसे हो जाता था। अब उसे यह पता लगाना है कि हर लाला किसी के माँ के कंगन क्यों ले लिया करता था सूदखोरी करते हुए। अब उसे यह जानना है कि पूरी मुंबई दाऊद, शकील जैसे बड़े और छोटे गुंडों से भरी थी, लेकिन फिल्मों का डॉन हमेशा हिंदू ही क्यों हुआ करता था। तनिष्क के विज्ञापन से लेकर पाताल लोक वेब सीरीज तक एक मजहब को ग्लैमराइज किया गया है और दूसरे धर्म को ब्राह्मण कान पर जनेऊ चढ़ाकर व्यभिचार करता हुआ दिखाया जाता है। ये किसी समानांतर ब्रह्मांड में ही संभव है कि लव जिहाद को मेन स्ट्रीम बना चुका मजहब अपने घर में हिंदू बहू की गोद भराई की रस्म कराता होगा और ब्राह्मण कान पर जनेऊ रखकर पराई स्त्री के साथ सेक्स। आप सोचिए कि किस तरह की विकृत मानसिकता वाले लोग इस तरह के कॉन्सेप्ट पर काम करते हो। किस मुस्लिम घर में आपने सुना है कि हिंदू की लड़की गई और उसका निकाह बिना मजहब स्वीकारे हुआ है? ऐसे परिवारों का प्रतिशत कितना है? फ्रस्टू वामपंथनों से पूछेंगे तो वो कह देंगे कि ये ऐड उम्मीदों से भरा हुआ था। तुम्हारी उम्मीद की हर स्कीम में हिंदू की ही बेटी क्यों दिखती है मुस्लिम लड़कों के साथ? कभी मुस्लिम बेटी भी दिखाओ जिसके गाल पर हिंदू लड़का गुलाल मल रहा हो। अब बात यह आती है कि क्या हिंदू लोग कट्टर हो रहे हैं? अपने सम्मान, धर्म, धार्मिक चिन्हों या उससे जुड़े विषयों पर मुखर होकर बोलना कट्टरता नहीं है। हिंदू थे तो ऐड को हटवाया, समुदाय विशेष के होते तो बेंगलुरु के दंगों की तरह शोरूम जला देते। शार्ली एब्दो को याद कर लीजिए और ब्रुसेल्स से लेकर मैनचेस्टर तक यूरोप के हर शहर में हुए धमाकों, नीस से लेकर पेरिस तक लोगों के ऊपर ट्रक चढ़ाने और लंदन के पुलों पर चाकूबाजी की घटना याद कर लीजिए। इसलिए कट्टरता की परिभाषा फिर से समझने की ज़रूरत है।
लेकिन दीदी अल्पसंख्यक वाला कार्ड खेल जाएंगी, क्योंकि चर्सी वामपंथन का पूरा जीवन उर्दू के 10 शब्द पढ़ने और फेसबुक पर वमन करने में बीता है। वो बताएंगे कि ऐसे संवेदनशील समय में जब इस कूड़ा की ज़रूरत थी, लहसुन बोया जा रहा है। अरे वो तो हम धनिया देंगे और वहाँ बोएंगे जहाँ प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया संभव नहीं, लेकिन हम कायदे में रहना जानते हैं। ये नकली लोग 2-4 शब्द सीख लेते हैं जिसमें संवेदनशील, अल्पसंख्यक, समाज, आज का दौर, ऐसे समय में, संघी आदि प्रमुख है। उसी को सस्ती लोकप्रियता के लिए स्वादानुसार लेखों में गार्निशिंग के तौर पे छिड़क कर हीरोइन बनी फिरती है। नीचे ठरकी लौंडे, वाह मैम क्या लिखा है, आज के दौर में आपसे बेहतर इन मुद्दों पर कोई लिख पाए। अरे मैम बिल्कुल मेरी ही सोच थी, ये संघी कहाँ से समझेंगे आज के दौर की नाजुकता, आपने बेहतरीन लिखा। ये सब लिख के मज़े लेते हैं। फिर ऐसे लेखों को अपने वाल पर मज़े लेने के लिए दुष्ट लौंडे शेयर कर देते हैं। वामपंथन 15 शेयर को पूरे भारत में पढ़ा गया और 30 शेयर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायरल हो गया मानकर नेत्रों के कोर से काजल के सर पे ऐसे लगा के काली माई की जय कर देती है। आकाशगंगा के दूसरे छोर पर दिमाग को सूखने छोड़कर फेसबुक पर स्वीकृति के लिए लाइक लव पाने की आस में कटोरा लिए ऐसी वामपंथन के हर कमेंट पर जब दूसरे विचार के लोग ट्रोल करते हुए हाहा गिराने लगते हैं तो वामपंथन समूह नाराज हो जाता है। तब ये लोग विक्टिम कार्ड निकालते हैं या फिर स्वयं के विचारों से इतर कुछ न सुन पाने में अक्षम मक्षिका मस्तिष्क धारणी ये वीरांगनाएं तुरंत मिडिल फिंगर दिखाने की सलाह देती पाई जाती हैं। जिसको जो दिखाना है दिखा दो, किसने रोका है। लेकिन हाँ, जब ऐसे में कोई तुम्हें कुछ कह दे तो उस पर अश्लीलता का इल्ज़ाम मत लगाना। कट्टरता तो इनके विचारों में होती है। हिंदू तो बस जगह है और पहचान रहा है कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे एजेंडा पेला जा रहा है। तनिष्क की साइट पर हिंदू शब्द सर्च करने पर जहाँ 0 परिणाम आए, वहीं मुस्लिम लिखने पे 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट थे। ये क्या नौटंकी है। जब नेट पर शेयर होने लगी बात तो तुरंत उन्होंने हर दुल्हन के लिए लिखकर उसको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी को सेकुलर से कम्युनल बनाकर एडिट कर दिया। वामपंथन चाचियाँ इससे भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि तनिष्क वाले इन संघियों से डर क्यों गए। ऐसा है चाची जी कि दुर्गा पूजा से लेकर दिवाली, छठ, अक्षय तृतीया तक और पूरे साल गहने खरीदने वाले कौन हैं ये बात तनिष्क को अच्छे से पता है। जिनको कन्फ्यूजन था कि छपाक फिल्म को ये संघी कैसे फ्लॉप करवाएंगे, वो जाकर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े देख लें। उन्हें भी पता है कि कौन पंचर साटता है और कौन आभूषणों की खरीदारी कर सकता है। हर व्यापारी को, हर फिल्म निर्माता को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके करोड़ में 80 लाख कौन देता है। उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि 20 लाख के बिजनेस के लिए 80 लाख के देवी देवताओं पर हमला करने का परिणाम क्या होता है। हर उस सांप्रदायिक वामी इस्लामिक कट्टरपंथी सोच वाले और उनके समर्थकों के मनोमस्तिष्क पर स्पष्ट तौर से यह बात छप जानी चाहिए कि भारत में व्यापार करना है तो ज़बरदस्ती का सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, जिसका मतलब यह होता है कि हिंदुओं के प्रतीक पर हमला बोलो और मुसलमानों को तेल लगाओ। जिसको जहाँ तेल लगाना है लगाओ, मसाज कर दो पूरे बॉडी की, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे प्रतीकों पर हमला बोलोगे, लव जिहाद जैसे कुकृत्यों को ग्लैमराइज करने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें बताएंगे कि समस्या कहाँ है। फिर उन्हीं 3 फीट चौड़ी गलियों में ठेले पर रत्नजड़ित अंगूठियाँ बेचते रहना, जहाँ कबूतर भी उड़ता है तो इधर उधर टकराता है। हिंदुओं से उम्मीद यही है कि सिर्फ विज्ञापन हटाने को अपनी जीत ना माने। इनके पूरे त्योहारों की बिक्री पर आपके संकल्प का असर दिखना चाहिए। धनतेरस हो या अक्षय तृतीया, ध्यान रहे कि कौन क्या ऐड बनाकर आपको कैसे नीचा दिखा रहा है। एक रत्ती की माफ़ी नहीं, क्योंकि विज्ञापन बनाने वालों के नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन है और उनकी मंशा क्या रहती। अगर आपने विज्ञापन हटवा कर बात खत्म कर दी तो होली में फिर से सर्फ एक्सेल को खुराफात सूझेगी, दिवाली में फिर कोई कंपनी नई नौटंकी करेगा, दुर्गा पूजा में फिर कोई तथाकथित अभिनेत्री 9 दिन देवी बाकी दिन बलात्कार की वाहियात बातें करती मिलेगी। बात एक विज्ञापन की है ही नहीं, थी ही नहीं। बात यह नहीं है कि यार एक विज्ञापन ही तो था, ये तो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग। बात यह है कि तुम पीछे की बात भूल रहे हो। यह एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लगातार कभी डिटर्जेंट में तो कभी चाय के नाम पर हिंदुओं में आत्मग्लानि भरने का कुत्सित प्रयास है। यह ऐसा दिखाने का प्रयास है कि देखो वो तो अपने घर में गोद भराई करा रहे हैं, जबकि वास्तव में वो लड़की अपने ससुर, देवर, जेठ और पति के दोस्तों के लगातार सामूहिक बलात्कार का शिकार होकर एक दिन सूटकेस में किसी नदी या नहर में बहती मिलती है।
दिखाया यह जाता है कि अफरोज़ तो राहुल को घर बुलाकर सेवइयाँ खिला रहा है, लेकिन होता यह है कि अफरोज़ अपने 5 दोस्तों के साथ राहुल की हत्या कर देता है क्योंकि उसने उसकी बहन से प्रेम किया था। दिखाया जाता है कि बुर्के वाली पड़ोसन की चाय की खुशबू कमाल की है। होता यह है कि वही बुर्के वाली कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार के समय चिल्ला चिल्ला कर बताती है कि किस घर के किस फ्लोर पर चावल के डिब्बे में वही पड़ोसी बैठा हुआ है। पटाक्षेप कुछ यूँ होता है कि पति को गोली मारी जाती है, पत्नी को बंदूक की नोक पर रक्त से सने चावल खिलाए जाते हैं। जो है ही नहीं वो दिखाकर हिंदुओं को गिल्ट ट्रिप पर क्यों भेज रहे हो? आज के दौर की और हर उस दौर और समय की सच्चाई यही है कि एक मजहब ऐसा है जो दुनिया के किसी भी कोने में दूसरे धर्म या रिलीजन के साथ शांति से रह ही नहीं सकता। ये जहाँ पहुँचता है वहाँ रेप की वारदातें अचानक से बढ़ जाती हैं। स्वीडन एक अच्छा उदाहरण है। इन्हें रहने को जगह दो तो 2 पीढ़ी के बाद ये आपको आपके ही घर पर ये मकान बिकाऊ है लिखकर भागने पर मजबूर कर देते हैं। कभी विज्ञापन या फिल्म में यह तो दिखा नहीं। इसी मानसिकता पर आई किताब को ब्लॉक करवा दिया इन्होंने। इसलिए बात कभी भी एक विज्ञापन की न तो थी न रहेगी। ये न तो आम है न हो सकती है। जो है नहीं वो मत दिखाओ। आशा और उम्मीद दिखानी है तो मेरे पास दसियों कहानियां जहां हिंदू बच्चियों को न्याय की दरकार है। आशा और उम्मीद दिखानी है तो इस मजहब के स्त्रियों में शिक्षा के स्तर के आंकड़े निकालकर पूछो कि 10 करोड़ की महिला आबादी में मात्र 1% को ही ग्रेजुएशन तक क्यों पढ़ाया जाता है। लव जिहाद, रेप जिहाद आदि व्यवस्थित तरीके से समाज में घुलते उस जहर की तरह हैं जिसकी शुरुआत में उपेक्षा की गई थी। यह तो कहीं कहीं हो रहा है। प्यार करना गुनाह नहीं, लेकिन अब चाहे केरल हो या फिर कानपुर की जूही कॉलोनी, इसका विकृत रूप दिख रहा है। इसलिए नहीं चाहिए मुस्लिम घर में हिंदू बहू की गोद भराई की हिंदू रस्माली नौटंकी, क्योंकि यह न सिर्फ काल्पनिक है बल्कि परोक्ष रूप से हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश है। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि जिन पर तुम लव जिहाद के इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो हिंदू लड़की को उसकी रस्में निभाने दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि हिंदू लड़की हो या हिंदू लड़का हो, अगर वो मुस्लिम घर में जाते हैं तो पहली शर्त ही इस्लाम स्वीकारने की होती है। अपवादों को छोड़ दें तो आपके लिए खोजना कठिन हो जाएगा। हो सकता है पहले 6 महीने आपको स्वतंत्रता का बहकावा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद चाहे इमोशनल ब्लैकमेल करके हो या फिर तलाक की धमकी देकर मुस्लिम तो बनना ही पड़ता है। इसलिए ये ढोंग स्वीकार्य नहीं है। ऐसे सवाल भी कल ट्विटर पर देखने को मिले कि गैर वामपंथी भी वामपंथियों की राह पर ही जा रहे हैं। बात यह है कि जा रहे हैं तो समस्या क्या है? इस वामी कामी इस्लामी कट्टरपंथी गिरोह को भी तो समझ में आए कि उन्होंने जैसी कट्टरता, वैचारिक अनम्यता, इनफ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है वो सामने से आते हुए कैसी दिखती है। ये तो करना आवश्यक है ताकि इन वामपंथी शूकरों का मानवर्धन किया जा सके। राइट या गैर वामपंथी समूह के साथ यही समस्या है कि मार वामपंथियों को पड़ती है दर्द, इन्हें भी होने लगता है कि इतना मत मारो, जबकि चाणक्य के वचनानुसार दुश्मनों की संततियों का भी विनाश अत्यावश्यक है। इनका समूल नाश होना चाहिए। किसी भी तरह की छूट देने की आवश्यकता नहीं है। तय करो कि रोना गाना है या अनवरत पिलाई करनी है इनकी, फिर तय करो कि तुम्हें इसका हिस्सा बनना है कि नहीं। बलराम की तरह महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में गदा युद्ध के नियम तय मत करो। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को जब मारा गया तब के अट्टहास याद करो। हिंदू वही 16 साल का किशोर है जिसकी मूंछों के रोम भी प्रकट नहीं हुए थे और उसे तथाकथित महारथियों ने घेर कर मार दिया था। इसलिए कर्ण अगर वैयक्तिक तौर पर सही भी है फिर भी दुश्मन की तरफ से है तो पहिया निकालते वक्त उसके सर को धड़ से अलग करना न्यायोचित और धर्मानुसार किया गया कृत्य है। तुम इन चक्करों में मत पड़ो कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चोर की भीड़ द्वारा पिटाई को पूरे हिंदू समुदाय पर फेंकना भी ओवर रिएक्शन ही था। कठुआ के रेप का मामला ओवर रिएक्शन से भी एक कदम आगे की बात थी। जुनैद की लिंचिंग एक फेक न्यूज़ थी, लेकिन वो तो आज भी नाम लेते हैं ना। फिर ये हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, ये क्या होता है? जब मौका मिले दबोचो। तुम्हें वामपंथियों की तरह तथ्यों को मैन्युफैक्चर करने की आवश्यकता भी नहीं। तथ्य तो हम दे रहे हैं तुम्हें, तुम रिएक्ट करना तो सीख लो। पहले ही भावुक होने लगते हैं लोग। अरे पहले इनको यह दिखाओ कि हमें समझ में आता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया दो, फिर सामूहिक प्रतिक्रिया दो, फिर ब्रांड्स पर दबाव बनाना सीखो, फिर इन्हें ध्यान दिलाओ कि सामान कौन खरीदता है, फिल्में कौन देखता है, और फिर अपने प्राण पर डटे रहो कि इसकी फिल्म नहीं देखनी, इस ब्रांड का सामान नहीं लेना। जो देख ली वो ठीक है, जो खरीद लिया वो ठीक है, लेकिन आगे का याद रखो। जिनकी आंखें बजबजाते माहौल में हर रोज खुलती हों,
जो बकरी के भेनारी यानी अपशिष्ट के दुर्गंध में जीवन जीते हैं, जो वही टट्टी फेसबुक पर पढ़ते और लिखते हैं, वो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि वो संघी या भक्त क्या होता है समझ सकेंगे। संघ ने देश के लिए क्या किया और भक्त कहे जाने वालों ने क्या नहीं किया, ये सबके सामने है। मूर्ख संघी को कम से कम यह तो समझ में आता है कि CAA का भारत के मुसलमानों पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन स्वयं को फ्रस्टू वामपंथन विचारक भी मानती हैं, अपनी डिग्री की फोटोकॉपी भी फेंक कर मारती हैं। उनको ये कानून समझ में नहीं आता। भक्त कहे जाने वाले न तो अपने मंदिर पर ईंट पत्थर जमा करके रखते हैं, ना ही अपनी बहू बेटियों को कहते हैं कि छत से पेट्रोल बम फेंकना। भक्त कृष्ण भगवान को बलात्कारी कहे जाने पर भी चुप रहते हैं। नंबर प्लेट स्कैन करके विधर्मियों की कार में न तो आग लगाते हैं, न ही ह्यूमन चैन की नौटंकी करते हैं। भक्त होना तो सौभाग्य है, वरना मजहबी शिक्षा देने वाले दीन और दाढ़ी वाले बच्चों को हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करने की शिक्षा तो खुलेआम दे ही रहे हैं। जिनकी औकात नहीं है हमारे स्तर तक पहुंचने की, वो हमें किसी भी नाम से पुकारें, आपको तनिक भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें अपने ही तरह के लोगों में स्वीकार्यता चाहिए, इसलिए वो मुंह से भी मलद्वार का काम लेते हैं। जीवन ही दूसरों के द्वारा सराहना पाने की उम्मीद पर टिका हुआ हो, पूरा गैंग एक ही तरह की बात कर रहा हो, तो उनके पास विकल्प नहीं है। ये सारे दोगले निजी बातचीत में आपको जता देंगे कि उन्हें भी पता है कि बीफ के लिए जुनैद की लिंचिंग फर्जी खबर थी, लेकिन फेसबुक पर लिखे पोस्ट में उसी का उदाहरण देते हैं। चर्सी वामपंथनों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उन्हें बस उनकी औकात दिखाते रहना चाहिए कि तुम्हारी अहमियत, तुम्हारे शब्दों का वजन शराबियों की महफिल में कहे गए चुटकुलों जितना है, जिसका मजा सिर्फ वही ले पाते हैं जो नशे में नहीं है। और दुर्भाग्य यह कि वो भी चुटकुलों की गुणवत्ता पर नहीं, उनके घटिया होने के स्तर पर हंसते हैं। इसलिए इनको लिखने दो, मजे लो। नीचे में लिखते रहो, अरे मैम इतनी गहरी और संवेदनशील बात आपके सिवा और कौन कर पाता है। वाह मैम, ऐसे शब्द लिखने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, वरना कई पढ़े लिखे लोग तो बस टाइम पास कर। जब से फेसबुक पर आया हूँ, जब से अकाउंट बनाया है, इससे बेहतर बात पढ़ी ही नहीं कहीं। इजाज़त हो तो कॉपी कर लूँ। ऐसे मूढ़मतियों को पता भी नहीं चलता है कि कौन संगी उनका लेकर निकल गया और कौन उनके स्क्रीनशॉट किस ग्रुप में लगाकर मजे ले रहा है। मैम को बस इससे मतलब है कि मेरा पोस्ट तो वायरल हो गया। सही बात है, अगर 30 शेयर होना वायरल होना है तो उस हिसाब से मेरे इस वीडियो को वर्लपूल या सोम्ब्रेरो मंदाकिनी नहीं तो एंड्रोमेडा के किसी सौर परिवार के ग्रह पर कोई अवश्य देख रहा होगा, या साकेत धाम में शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु, पद्महस्ता भुवनेश्वरी हरिवल्लभा विष्णुवक्षा माता लक्ष्मी के लेटेस्ट iPad Pro पर अवश्य स्क्रॉल कर रहे होंगे। रिट्वीट तो मेरा मोदी जी भी नहीं करते, विष्णु जी तो क्या ही करेंगे। जय श्री राम।